वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है। तो किस तरह से क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये बढ़ जाते हैं, तो इनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। टेलीग्राम को जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या कॉजेज़ होते हैं इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट अलग अलग डेवलपमेंट वर्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में खर्चा करती है, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीज़न्स है, आज उन्हीं रीज़न्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा है वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पब्लिक एक्सपेंडिचर की वीडियो देख सकते हैं। आज सिर्फ हम कॉजेज़ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो है डेवलपमेंटल वर्क। डेवलपमेंटल वर्क मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डेवलपमेंट के ऊपर वर्क्स होते हैं जो वो करती है, डिफेंस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो प्राइमरी उनके फंक्शंस हैं। तो इन सब में क्या होता है कि पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट है उनका एक्सपेंडिचर खर्चा होता है, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है इन इंडिया परफॉर्म करती है लार्ज वैरायटी ऑफ डेवलपमेंटल फंक्शंस को। सेकेंड है, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होती रहती है वैसी सेम प्रपोर्शन पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो भी इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है गवर्नमेंट को जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं उनको मीट करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ हो रही है, कि हम खर्चे भी बढ़ाएं उसके हिसाब से। थर्ड है यहाँ पे राइज इन प्राइस लेवल। आपको पता है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि जब गवर्नमेंट खरीदती है तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट को हाई प्राइस, मार्केट में हाई प्राइस पे मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से प्राइस लेवल देखने को मिलता है। एक्सपेंडिचर जो प्राइस लेवल बढ़ने से गवर्नमेंट का जो खर्चा, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट लगा रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है, तो क्या होगा कि अगर हर चीज़ की, जैसे कि मान लीजिए रेत है या फिर जो ईंट है, इनका प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए पहले नॉर्मल प्राइस में मिल रहा था, अब क्या होगा वही प्राइस बढ़ के मिलेगा, तो उससे गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब रीजंस होते हैं प्राइस के बढ़ने से के साथ। उसके बाद क्या है कि फोर्थ है राइज इन डेमोक्रेसी। आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर वेरियस जो कंट्री है रिसेंटली अगर हम इस्टेब्लिश किया, गवर्नमेंट बहुत सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुए हैं सेवरल कंट्रीज़ में, तो अगर उन्हें अपना गुडविल दिखाना है कि हाँ हमारा गुडविल पब्लिक में होता नहीं कि सबको दिखाने का होता है कि हाँ हमारा गुडविल है और हम रूलिंग पार्टी और हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग फैसिलिटीज़ वो पब्लिक को देती है, तो इस पर भी क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। फिर है फिफ्थ है एक्सपेंडिचर, वॉर पे एक्सपेंडिचर होता है। वॉर पे एक्सपेंडिचर होता है जो वर्ल्ड है उसने विटनेस किए हैं 2 वर्ल्ड वॉर, जैसे कि कारगिल कन्फ्लिक्ट है और ईरान का जो वॉर हुई थी, तो ये सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल जो स्पेंड गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है सब वॉर पे, ठीक है। तो नेचुरली है कि जो कन्क्वेंसेस आएगा वॉर का उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। सिक्स्थ है ग्रेटर एक्सपेंडिचर और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एवरी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है टुडे मोर मेंटेनेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ में, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से अपने आप ही जिसका कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है वेलफेयर स्टेट, जो स्टेट की इज़ नो लॉन्गर द ओल्ड लॉ, ठीक है, सब एक तरह की पुरानी लॉ की तरह है, या फिर कोई ऑर्डर स्टेट में है। मॉडर्न जैसे जैसे स्टेट्स हो रहे हैं वहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हाई स्पेंड जो है वो किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे, जैसे कि सोशल इंश्योरेंस है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी खर्चा किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से मिलनी चाहिए, स्किल्स के ऊपर ध्यान देती है गवर्नमेंट, रिलीफ देती है, फ्री मेडिकल एड्स भी आपको पता है कि बहुत जगह जैसे कि आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे फ्री एड आपको मिलेगा, फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है, और ताकि हमारी जो इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर कंट्री का वो किस तरह से इम्प्रूव हो। ये तो मैं आपको 7
बता दिए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़े से और यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट अगर आपका रिटन एग्जाम है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, तो आप अच्छे से और एक्सपेंड करके लिख सकें, ठीक है, और आपको आइडियाज़ मिल जाए पॉइंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको पीछे बताया सेम चीज़ है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं आपको यहाँ पे और बताऊँगी। फर्स्ट है कि इंक्रीज़ होता है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की एक्टिविटीज़ हैं उसमें जैसे गवर्नमेंट है वो एनलार्ज करती है इन द फील्ड ऑफ मतलब कि अपनी अपनी अलग अलग सर्विसेज देती है, जैसे कि कंज्यूमर फ्री और लीस्ट। गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि किस तरह से कंज्यूमर को चीज़ें फ्री में सप्लाई हो और लेस कॉस्ट में उसको उनको पड़े, ठीक है। और जैसे कि एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, मेडिकल है, हाउसिंग में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो पब्लिक वर्क में इंक्रीज़ होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि रोड में, रेलवे में, इन सब चीज़ों में, ताकि रिलीफ स्ट्रेस दिया जाए और यूटिलाइज़ किया जाए जो अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं या लेबर हैं उनको, ठीक है। तो इसीलिए कंट्री को लिफ्ट करने के लिए डिप्रेशन से ये सब चीज़ें ये पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन के टाइम पे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है, गवर्नमेंट का खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल और जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आप कहते हैं वो कम हो जाते हैं। ये माइंड में हमेशा याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए आपको पता है विद जैसे आउटपुट जो है इंडस्ट्रीज़ का बढ़ रहा है, इनकम लेवल, लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड है, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। न्यू वांट्स कुड बी सेटिस्फाई, और नई जो वांट्स अब आ रही है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ढंग से डिस्कस कर रहे हैं और नए यहाँ पे टॉपिक्स हैं। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी मेजर, जैसे कि क्या होता है कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि प्रोटेक्ट करेगी जितने भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है, कम्युनिटी के एज अ होल, एंड प्रमोट करना इम्प्लीमेंटेशन वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के भी प्रमोट करती है। दे हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी फेयर वेजेस आर पेड। गवर्नमेंट का काम होता है कि देखना कि फेयर वेजेस जो वर्कर है उनको मिल रही है या नहीं, जैसे जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिल रही है नहीं, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, सिकनेस बेनिफिट है, एक्सीडेंट बेनिफिट है, आउट राइट ग्रांट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्री एजुकेशनल एंड मेडिकल सर्विसेज, ये सब इंडस्ट्रियल वर्कर को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है ये सब चीज़ें। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्कीम्स, गवर्नमेंट ने ऑल्सो स्कीम स्टार्ट की है सब्सिडाइज करना हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को, ठीक है। किस तरह से जो हाउस सब्सिडाइज मतलब होता है यहाँ पे कम दर पे हाउसिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। फोर्थ है यहाँ पे नेशनलाइज करना इंडस्ट्रीज़ को एंड ट्रेड को, जैसे कि बहुत सारे अगर मोनोपोली होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए मोनोपोली होगी तो उसका मतलब है कि उनका ही राज चलेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, और कॉस्ट को रिड्यूस, गवर्नमेंट चाहती है कि कॉस्ट रिड्यूस हो। मोनोपोली चलेगी इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इससे और भी इंडस्ट्रीज़ आगे आएँ तो उनको भी यहाँ पे कंपेंसेशन दी जाती है कि आप आएँ और अपना स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है, इस तरह से स्कीम्स के माध्यम से। फिर फिफ्थ है डेवलपमेंट करना एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री का अराउंड आई थिंक 60 to 70% अभी भी एग्रीकल्चर है, बाकी सर्विस सेक्टर है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट में, कंट्री के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं, इनपुट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और उसकी वजह से ही जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सप्लाई करना यहाँ पे वेज गुड्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, रैपिड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी वजह से ही हमारा रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होता है कंट्री का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है एग्रीकल्चर का, लाइक इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है। उसके बाद है 7 प्रॉब्लम ऑफ डिफेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, वो तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, ठीक है, कि डिफेंस रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है मेंटेन करने के लिए, आर्मी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मैटर, आपको पता है, बहुत सारा क्या नाम परसेंटेज हमारा जो बजट है उसका डिफेंस में भी जाता है। अलग अलग टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ मंगाई जाती हैं, वॉर के टेक्निक्स हैं, नए नए वेपन्स हैं, ठीक है। आपको पता है दूसरे देश से हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ख़रीदते हैं, ताकि कोई भी हम हर तरह के चीज़ों से अपने आप को
प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। बाहर की जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनसे हम अपने आप को अपने आर्मी को प्रोटेक्ट कर पाएँ किसी भी वॉर से। तो इसका जो बर्डन है आपको पता है, उसकी वजह से जो बर्डन है अलग अलग आपने देखा करोड़ों में या फिर बहुत सारी करोड़ों में जाते हैं वॉर जो इक्विपमेंट्स लेते हैं, वेपन्स जो आते हैं, और जितना भी मिलिट्री का जो और एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो सब चीज़ों का बर्डन गवर्नमेंट पे पड़ता है। तो ये हमारे बर्डन क्या करता है, एनहेंस करता है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। 8th है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, मतलब जो सिटीज़ है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, राइज, उसके हिसाब से जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। बहुत सारी जो सिटीज़ है वहाँ पे जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा कॉस्ट अगर हम वाटर सप्लाई के लगाएं, इलेक्ट्रिसिटी के लगाएं, ट्रैफिक सर्विसेज को हम देखने की बात करें, उनको कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक के प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, चाहे जो राइज हो रहा है साइज़ सिटीज़, अलग सिटीज़ का जो साइज़ आप देख रहे होगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल, रोड, स्ट्रीट लाइट, प्ले ग्राउंड, कम्युनिटी हॉल, इन सबको अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंट्रोल करना, एसेंशियल कमोडिटी ऑफ लाइफ का, इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। आपको पता है एक जो शहर है, अर्बनाइजेशन जहाँ पे है, ठीक है, शहरीकरण है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी, आपने देखा होगा फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इन सब का फ़ायदा भी आप उठाते होगे। गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आती हैं, उसका फ़ायदा भी आप उठाते होगे। तो इन सब चीज़ों में क्या है, आपको क्या लगता है कि कहाँ से पैसे आते हैं? इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट जो भी हमसे रेवेन्यू लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, GST, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, दोनों के जो लेती है हमसे, उन सबको हमारे वेलफेयर पे यूज़ करती है, ठीक है। तो उसी को जो हम पे यूज़ करती है वही पब्लिक एक्सपेंडिचर उनके पास होता है, जो उनके पास इनकम है उसी को वो एक्सपेंड करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। 9th है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कैसे करोगे, ग्रांटेड एड देके एग्रीकल्चरलिस्ट को और इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आप एड देके आप हेल्प कर सकते हो, इरिगेशन जो है एक्सपेंडिचर कर सकते हो, इरिगेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप इकोनॉमिक डे कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताई सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हैं, जैसे कि अलग अलग मॉडर्न गवर्नमेंट है वो की जो पॉलिसी है वो हेल्प करती है प्राइवेट पीपल्स को अपने प्रोडक्टिव एफर्ट्स में, ताकि वो और भी ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट अभी जो स्कीम्स चला रही है उसमें आप लोन लेके भी, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो अपने लोन लेके भी अपने नए स्टार्टअप्स को बिल्डअप कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे अपना दे रही है और उसके बाद कम परसेंटेज या फिर इंटरेस्ट रेट पे भी लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी हमारी इकनॉमी जो है वो ग्रो करती है। तो बहुत सारी यहाँ पे मैंने आपको रीजंस बता दी पब्लिक एक्सपेंडिचर का। होप ये वीडियो आपके बेनिफिट रही होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो और वो भी अपना एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम माई साइड। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।